वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट दो क्लास हमने देख लिए थे, कौन कौन से? फर्स्ट के एंड के बी का रिलेशनशिप था, सेकंड नंबर मोनो डाई एंड पॉली प्रोटिक एसिड, उसी से रिलेटेड पढ़ा। एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी कवर कर लेते हैं, चलो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अभी तक हम जब भी पढ़ रहे हैं तब देख रहे हैं कि यस ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड वीक है, ऐसे ही पढ़ा ना हमने। कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग है, कुछ एसिड वीक है, कुछ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी के वैल्यू ज़्यादा, जो वीक एसिड है उसकी के वैल्यू कम। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे होती है कि कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये एसिड, जैसे कि HCl की के वैल्यू ज़्यादा है, HNO3 की के वैल्यू कम, उससे कम HCl से, एसिटिक एसिड की के वैल्यू उससे भी कम, तो HCl स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ HNO3 से, HNO3 और स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ एसिटिक एसिड से। तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा एसिड वीक है? तो सीधा सा एक ही पॉइंट याद रखना, वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है जो इजीली सॉल्यूशन में क्या देता हो, H+। जो इजीली H+ दे रहा है वो बढ़िया सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जितने ज़्यादा एसिड दे रहा है वो और स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, तो बोलोगे सर HCl भी कंप्लीट आयोनाइज्ड हो रहा है, HNO3 भी कंप्लीट आयोनाइज्ड हो रहा है, तब भी हम बोल रहे हैं कि HCl की के वैल्यू ज़्यादा है, HNO3 के वैल्यू उससे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCl इजीली और स्पीड से क्या कर रहा है, H+ दे रहा है कंपेयर टू HNO3। तो यहां पर वही चीज देखनी है कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर दो फैक्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से दो फैक्टर? एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ हम डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड लेंगे। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो इजीली क्या होगा, डिसोसिएटेड होगा और इजीली क्या दे देगा, H+ दे देगा। सेकंड फैक्टर इंपॉर्टेंट जो है वो पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस अगर ज्यादा है तो इजीली H+ दे देगा वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा है तब। तो इसी एग्जांपल लेकर ही समझेंगे हम, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पोलैरिटी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। इन एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप के एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि HF 17 ग्रुप की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ओके। उसके बाद कौन आएगा, HCl HBr एंड HI। चलो यहां पर दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब ये चार में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, या उसका ऑर्डर क्या होगा, ओके। तो ये चार जो एग्जांपल है यहाँ पर HF HCl HBr HI, चारों एसिड है, लेकिन चारों की के वैल्यू अलग है, चारों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। चलो सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। कौन आसानी से H+ दे सकता है, ये या ये HI, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, इजीली टूट जाएगा ये, और इजीली टूट जाएगा तो इजीली H+ दे देगा। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो HI क्या हुआ यहाँ पर, मोर एसिडिक हुआ। सेकंड अब देखो पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसमें ज्यादा है, तो फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा आ रही है। तो इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, HF का आंसर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो फैक्टर है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब उसकी इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि इसकी इफेक्ट डोमिनेंट है। समझना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट है पोलैरिटी की कंपेयर में। तो आंसर क्या होगा इसके लिए, चलो कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर, तो HI। और कौन सा रीजन लेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डोमिनेंट ओवर पोलैरिटी। तो आंसर डायरेक्टली याद रखेंगे हम, HI इज ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन,
HI रीजन क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला रीजन होगा। ओके, यहां पर पोलैरिटी नो, तो लिख लेना यहां पर नोट करके, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डोमिनेंट फैक्टर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी लेस कम वो बढ़िया एसिड, ना बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी कम वो बढ़िया एसिड, मतलब बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा वो इजीली क्या कर लेगा, H+ दे देगा। चलो सेकंड एग्जांपल, ये किसके लिए था, सेम ग्रुप में। हाँ, दूसरा एक और ग्रुप ले लो, 16 ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड। उसके एसिड क्या होंगे बोलो, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके, तो H2O, H2S, H2 Ac, H2T। इसमें बढ़िया एसिड कौन, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, ये ऑर्डर अगर पूछ ले तुम्हें एग्जाम में तो वही होगा। यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर डोमिनेट करेंगे हम, तो H2Te की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो बढ़िया एसिड कौन हुआ यहाँ पर, क्लियर। तो इसमें आंसर क्या होगा, H2Te स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं तुम MCQ। तो एक MCQ है, सेम ग्रुप के अंदर अगर जा रहे हैं हम तो दो एग्जाम्पल याद रखो, एक इससे रिलेटेड और एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, और तुम्हें डायरेक्टली नीट JEE में MCQ पूछ सकते हैं ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2, इन सेम पीरियड के अंदर चले जाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। CH4 NH3 H2O and HF। चलो यहां पर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, ये चार की कंपेयर कर रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है, HF वीक एसिड है एक, लेकिन ये चार में कौन से एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा, तो कौन से एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा और कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर देखो H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, जितना यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ में फर्क पड़ रहा है ना लेंथ में, इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर कौन हुआ, पोलैरिटी। तो इसकी पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है, तो पोलैरिटी ज्यादा है मतलब क्या होगा, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इजीली क्या दे देगा, फ्लोरीन प्रोटॉन दे देगा कंपेयर टू इनके। तो बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन यहाँ पर, चार की कंपेयर अगर करें हम और ऑर्डर लिखे तो HF इज, तो ये ऑर्डर बनेगा। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, पोलैरिटी इज डोमिनेंट फैक्टर ओवर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, पोलैरिटी इज डोमिनेंट फैक्टर। ओके, तो बढ़िया से MCQ है ये दो, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले MCQ है ना, ये चैप्टर से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक में ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड MCQ है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर वाला MCQ एग्जाम में आता ही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ मैं, इतने टफ MCQ नहीं होते, याद रखना बस। ये सारे इतने सारे टॉपिक है ना, वो मिक्स होने की वजह से स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल सीधे से याद रखेंगे, और उसमें ऑर्डर कौन सा होगा वही याद रखना है हमें। तो ये भी लिख लो।